हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो पावर सर्च इंडिसेस या घातांक करनी जिसकी हम बात करते हैं, आज आपकी थर्ड क्लास है। और चीज़ें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मतलब चीज़ें या तो आइडेंटिटी बेस्ड होंगी या फिर फॉर्मूला बेस्ड होंगी। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और कितने अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम। ठीक है, तो करें शुरुआत। और पहले सवाल के साथ शुरुआत करेंगे भाई। तो उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि फ्रैक्शंस के बारे में, है ना। आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए होंगे, दो तीन चार, और हमसे पूछने लगे कि बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा या फिर कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, सपोज मैं यहां पर लिख रहा हूं 2/3, मैंने लिखा 3/5, यहां पर मैंने लिखा 7/10, और मैंने कहा बताओ इनमें बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। ये तीन फ्रैक्शन मैंने आपको दिए और मैंने कहा बताओ इनमें बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा या बड़ा भिन्न इनमें कौन सा है। ऐसे देखने से तो पता नहीं चलेगा ना भाई। आप कोई भी संख्या देखो, तुरंत आप कह सकते हो कि सर ये वाली संख्या बड़ी होगी। लेकिन अगर आप कोई फ्रैक्शन देखते हो, आप कोई भिन्न देखते हो, उसे देखकर कैसे बताएंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, है ना। तो उसे देखने के कुछ रूल्स भी हैं। हालांकि आपको मैं एक यूनिवर्सल ट्रिक बताऊंगा, आपने हर फ्रैक्शन में उसी को फॉलो करना है। क्या करना है? मान लो हमारे पास तीन फ्रैक्शन है और हमें पूछा गया है कि बताओ इनमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा, कोई भी पूछने लगे आपको, कह सकता है सबसे बड़ा भिन्न बताओ कौन सा है, आपसे कह सकता है सबसे छोटा भिन्न बताओ कौन सा है, या फिर आपसे ये भी कह सकता है कि इन्हें बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर बोलेगा इन्हें घटते क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो एक यूनिवर्सल तरीका क्या है, चलो देखते हैं। भाई आपने क्या करना है, जो भी हमारा फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर में ना, इसके अंश में दो दो जीरो लगा दो। इसके अंश में क्या करो, इसके अंश में सब में दो दो जीरो लगा दो। क्या करेंगे, सब में दो दो जीरो लगा देंगे। तो अब आपके लिए डिवाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपके लिए क्या होगा, डिवाइड करना थोड़ा सा आसान। आप क्या करेंगे, 3×6 = 18, हासिल का 2, 3×6 = 18। डेसिमल के बाद तक नहीं जाना है आपको ना, एक लगभग यानी कि अप्रोक्सीमेट संख्या चाहिए। अप्रोक्सीमेट, जैसे ये 200/3 हो गया तो 3×6 = 18, हासिल का 2, 3×6 = 18। मैंने इसको 66 ही रहने दिया। अब मैं इसके पास गया तो 5×6 = 30। भाई कितनी बार कटा, पूरा 60 बार। ये कितनी बार कटा, पूरा 70 बार। अब जो संख्या इनमें सबसे बड़ी होगी उसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, जो संख्या इनमें सबसे छोटी होगी उसका फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो अगर मैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूं, अगर मैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर या फिर अगर मैं कहूं बढ़ते क्रम में लगाता हूं, बढ़ते क्रम में लगाता हूं, तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा फ्रैक्शन सबसे पहले आएगा। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3/5। तो ये आपका सबसे पहले आएगा। फिर उससे बड़ा यानी कि 66 यानी कि 2/3, और फिर सबसे बड़ा यानी कि 70 यानी कि 7/10। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। बच्चे कभी भी कहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग यानी कि घटता हुआ क्रम, सबसे छोटा सॉरी सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर कहे। यहाँ असेंडिंग बोला है यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। आपने हर फ्रैक्शन में ऐसे ही करना है। जैसे सवाल मैं आपको देता हूं बच्चे, आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। एक बार देखेंगे इस सवाल को और करने की कोशिश करेंगे इसे। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है,
सबसे छोटा है। एक भिन्न हमारे पास 9/11, फिर 11/12, 8/13 और 10/14। क्या करना है हमें? मैं हर फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसमें दो दो जीरो लगा दूंगा। दूसरा वाला हो जाएगा 1100/12, तीसरा वाला हो जाएगा 800/13 और चौथे वाला हो जाएगा 1000/14। है ना, सब में मैंने दो दो जीरो लगा दी। अब क्या करना है हमें? इसको डिवाइड करके ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। अप्रोक्सीमेट, पॉइंट वगैरह में नहीं फंसना है, अप्रोक्सीमेट। तो 11 × 8 = 88, 11 × 8 = 88, बचा 2, 11 एकम 11, ये जाएगा 12 निम्मा 108, 2 12 एकम 12, ये जाएगा 13 छिंग 78, 2 13 एकम 13, ये जाएगा 14 सत्ते 98, 2 14 एकम 14। मैंने क्या किया? मैंने पॉइंट में नहीं फंसा, मैंने अप्रोक्सीमेट वाली संख्या ली है, पॉइंट से पहले वाली। आपसे पूछा है सबसे छोटा भिन्न। भाई जो हमारी संख्या सबसे छोटी होगी उसका भिन्न भी सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी संख्या 61, इसका फ्रैक्शन यानी कि 8/13 भी हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। और यही आपने हर सवाल में करना है। एक और सवाल आपको अगर मैं दूं, आपके आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है, देखेंगे बच्चे, जरा बताएंगे इसका जवाब। बताइए, सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। आपके पास चार भिन्न है, 4/9, 5/4, 3/8, 6/7, और चारों भिन्न ऑप्शंस में आपको दी हुई है। आपने क्या करना है? सबके साथ दो दो जीरो लगा दो। 300/8, ये हो जाएगा 400/9, ये हो जाएगा 600/7 और ये हो जाएगा 500/4। ठीक है, 8 तिया 24, 6, 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा 9 चौके 36, 4 9 चौके 36, ये हो जाएगा आपका 7 अट्ठे 56, 4 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 125। ठीक है भाई, बेशक पूरा पूरा ना कटा हो, मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है। अब आपसे कह रहा है सबसे छोटा भिन्न। जो संख्या इनमें सबसे छोटी होगी उसका फ्रैक्शन भी बच्चे सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी संख्या 37, यानी कि इसका भिन्न यानी कि फ्रैक्शन भी हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल आपका आरआरबी जेई में पूछा गया है और आपसे सबसे छोटा भिन्न ही उसने पूछा है। देखो, 3 लगातार आरआरबी के एग्जाम में सवाल बने हैं। ये जेई में बना है, ये आपका ग्रुप डी में बना है और ये आपका एनटीपीसी में बना है। ठीक है, तो ये सवाल करिए जरा। बताइए भाई जल्दी से जवाब। कह रहे हैं कि 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। हमें बताना है सबसे छोटी भिन्न। क्या बताना है हमसे? हमें सबसे छोटी भिन्न। तो ये हमारा 3/5 है, तो इसको 300/5 कर देंगे। ये 1/6 कहां से आ गया? 5/6 होगा तो नहीं होना, तो हटाओ ऑप्शन को, 5/6 कर दो। तो 3/5 नहीं, ऑप्शन ही इसने गलत रखा। ऑप्शन इनको ही ले लो, जो चार संख्या दी हुई है ना, इनको ही ऑप्शन ले लो बच्चे। ऑप्शन ए आपका 2/3, ऑप्शन बी आपका 3/4, ऑप्शन, अच्छा कुछ और पूछा है उसने, सॉरी 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 सॉरी, हमने ढक दिया ना सवाल, कुछ और पूछा है हमसे। हाँ हाँ हाँ, हमसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। सॉरी, हमसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूरा सवाल नहीं पढ़ा हमने। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर, भाई इसको लिख सकता हूं मैं 200/3, इसको लिख सकता हूं मैं 300/4, इसको लिख सकता हूं मैं 400/5, सब में दो दो जीरो लगा रहा हूं मैं, और इसको लिख सकता हूं मैं 500/6।
अब क्या आएगा देखना जरा भाई, 3 6 18, 3 6 18, 4 7 28, 2 4 5 20, 5 8 40, 6 8 48, 2 6 3 18, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है मैंने। अब सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी ये, यानी कि 5/6, और सबसे छोटी क्या होगी, यानी कि ये 2/3। और हमको क्या बताना है, हमको बताना है इन दोनों का डिफरेंस। तो 5/6 में से 2/3 माइनस कर दो, तो 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 15 में से 12 गए 3 और 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 6 18। डिफरेंस कितना आ गया बच्चे, डिफरेंस आ गया 1/6। क्या आ गया डिफरेंस, डिफरेंस आ गया 1/6। अब इसमें ना आप एक चीज और लगा सकते थे, मैं आपको बताता हूं क्या है वो चीज। भाई कुछ लिमिटेड फ्रैक्शंस के लिए ही वो चीज वैलिड है, कुछ लिमिटेड फ्रैक्शंस, यानी कि एक कंडीशन है। आपको अगर सवाल में दिया गया है कि बताओ इन फ्रैक्शन में सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो कुछ लिमिटेड फ्रैक्शन है जिनके लिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे इसको लिखा मैंने 2/3, इसको लिखा मैंने 3/4, इसको लिखा मैंने 4/5, और इसको लिखा मैंने 5/6। आपने क्या देखना है, जितने भी फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं, जितने भी भिन्न आपको दिए गए हैं, उनका डिफरेंस सेम रहना चाहिए। यहां क्या है 1, यहां क्या है 1, यहां क्या है 1, यहां क्या है 1। जरूरी नहीं डिफरेंस 1 ही हो, अंतर 2 भी हो सकता है, लेकिन वो सभी का रहना चाहिए, फिर 3 भी हो सकता है। मेरा मतलब है डिफरेंस सेम रहना चाहिए, यानी कि अंश और हर का, अंश और हर का क्या होना चाहिए, हमारा डिफरेंस, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फिर आपने क्या कंडीशन लगेगी फिर हमारी, फिर लगेगी जिस फ्रैक्शन का, या जिसका, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। बस आपने ये ही देखना है। अब जैसे हमें पता चली कि भाई सबका अंतर 1 1 1 1 है, अब हमें यहाँ कोई 2 2 जीरो नहीं लगाना, फिर हमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर यानी कि अंश को देखना है। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा 2 3 4 5, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5/6। सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2/3। इन दोनों का डिफरेंस आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि 5/6 माइनस 2/3, 5 तिया 15 में से 12 गए 3 और 6 तिया 18, यानी कि 1/6। ठीक है, कुछ लिमिटेड के लिए ही है ये, कि अगर डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, नहीं तो फिर वो यूनिवर्सल मेथड तो आपके पास है ही है, जिसमें हम लोग 2 2 जीरो लगाते हैं। ठीक है, ये सवाल करिए, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं को सही आरोही क्रम कौन सा है। आरोही मतलब होता है बच्चा असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बताइए जरा, असेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछा है। अंश मीन्स न्यूमरेटर और हर मीन्स डिनोमिनेटर। देखो, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही मतलब होता है बढ़ता, आरोहण क्या होता है चढ़ाव, असेंडिंग क्या होता है किसी चीज पर चढ़ना। तो नीचे से लेकर ऊपर तक, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस क्रम में लगाना है। और ये हमारे पास 3 भिन्न है, 17/24, 3/4, 2/3। उस इन्हीं को ही उसने उलट पलट करके 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं। भिन्न हमारे पास 3 ही है, तो हमारे भिन्न क्या हो जाएंगे, 17/24, एक हो जाएगा 3/4, और तीसरा हो जाएगा 2/3। ठीक है, क्या करेंगे बच्चे, इनमें 2 2 जीरो लगा देंगे, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो, और यहां भी 2 जीरो। ये क्या हो जाएगा, 3 6 18, 2 3 6 18, 4 7 28, 4 5 20, ये जाएगा 24 7 168, 2 70 के आसपास जाएगा ये। ठीक है,
70 पॉइंट कुछ जाएगा, तो 70 में लिख दिया मैंने। अब कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि इनको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बच्चे आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। आरोही क्रम होगा सबसे छोटे वाला फ्रैक्शन सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन तो ये है, तो सबसे पहले आएगा 2/3। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 70 वाला, यानी कि 17/24। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 75 वाला, यानी कि 3/4। ऑप्शन देख लो कौन सा है जो इस क्रम को दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। क्या सही है? तो सही है सर, है ना भाई? ओके, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, आराम से कर लिया आपने? आगे ले चलूं आपको? चलो, इस तरह के सवालों को आप कर सकते हो बड़े आराम से। चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं इस सवाल को जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, क्या है और कैसे करते हैं इस तरह के सवालों को। उसने अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछा है। अब जब भी ऐसा रूट वाली संख्याएं आ जाए, रूट वाली, देखो भाई, इस तरह का सवाल है कि फोर्थ रूट ऑफ 5, थर्ड रूट ऑफ 4 और फोर्थ रूट ऑफ 6। सबसे पहले तो हमें यही समझ में नहीं आएगा कि यार ये संख्याएं कैसे तो मैं बताऊं कि सबसे बड़ी कौन सी है, कैसे मैं ये बताऊं कि सबसे छोटी कौन सी है। ऐसे देख के तो हमको पता नहीं चल रहा है ना। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि रूट के अंदर 6 है तो यही सबसे बड़ी होगी, और यहाँ रूट के अंदर 5 है तो ये दूसरे नंबर की, और यहाँ 4 है तो ये तीसरे नंबर की। ऐसे थोड़ी होता है ना। उनकी पावर भी देखी जाती है कि उन पे पावर कौन सी लग रही है। बच्चे आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि nth पावर ऑफ ए, n का मान कुछ भी हो सकता है, a का मान कुछ भी हो सकता है, इसको लिखने का तरीका होता है a की पावर 1/n। क्या तरीका होता है इसको लिखने का? a की पावर 1/n। मान लो कहीं मैंने लिख दिया कि थर्ड पावर ऑफ 4, इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/3। कहीं मैंने लिख दिया, केवल यही आपको लिखा मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, वर्गमूल ऑफ 2। पता है इसको एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है? ये लिखा जाता है इसको, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल को हम डायरेक्ट ऐसे कह देते हैं ना, ये कह देते हैं हम लोग। एक्चुअल में इसको लिखा ये जाता है कि सेकंड रूट ऑफ 2। जैसे इसको लिखा गया, n की वैल्यू यहां 2 होती है वर्गमूल के केस में, तो इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 1/2। कहीं ऐसा लिखा होगा फिफ्थ रूट ऑफ 6, इसका मतलब होगा 6 की पावर 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको लिखने का तरीका हमें सीखा। हमने सीखा कि इनको जो nth पावर ऑफ a है इसको लिखा कैसे जाएगा। अब इसके बाद की कहानी आती है कि इनको अरेंज कैसे करना है बढ़ते और घटते क्रम में। तो पहले तो आप इन तीनों को लिखो, इनको पावर्स में लिखा कैसे जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 1/4, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3, और इसको मैं लिख सकता हूं 6 की पावर 1/4। ठीक है, हमने पावर्स में लिख लिया। ओके, अब आपने स्टेप याद रखने हैं। जो जो स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा ना इस तरह के सवालों में, वो स्टेप आपने याद रखने हैं। अब स्टेप क्या है बच्चे? आपने जो पावर्स के डिनोमिनेटर है ना, जो पावर के हर हैं,
इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 4, 3 और 4। ठीक है, जो पावर है आपकी, जो घात है, जो घात है ना, उनका आपने एलसीएम लेना है। क्या करना है बच्चे? उनका आपने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर मैं 4, 3 और 4 का लूंगा तो ये आएगा 12, और 12 की गुणा तीनों में कर दो, तीनों पावर में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है, सबसे पहले इनको इस तरह फॉर्म में लिखना है। फिर जो पावर्स हैं उनके जो डिनोमिनेटर हैं, उन डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 12, और 12 की गुणा आपने तीनों में कर देनी है। अब सवाल क्या बन गया? अब सवाल बन गया हमारा कि 4 तिया 12 और 3 एकम 3, तो 5 की पावर 3, 3 चौके 12 और 4 एकम 4, तो 4 की पावर 4, 4 तिया 12 और 3 एकम 3 यानी कि 6 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 होता है 125, 4 की पावर 4 होता है 256, और 6 की पावर 3 होता है 216। अब यहां इन संख्याओं में लगा लो भाई, उसने अवरोही क्रम बोला है, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि अवरोही क्रम की यहां बात हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हमको चाहिए सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा 256 है, और ये आया कहां से है? 4 की पावर 1/3, यानी कि थर्ड रूट ऑफ 4, ये आया है। अवरोही क्रम में मैं बना रहा हूं। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? 216, ये आया है 6 की पावर 1/4, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 6। और थर्ड नंबर पे ये बचा, ये कहां से आया है? ये आया है फोर्थ रूट ऑफ 5। बस, ये बन गई बात। 4, 6 और 5 वाला कहाँ है? 4, 5, 6 नहीं, 4, 6 और 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये रहा। ठीक है, ये स्टेप कुछ फॉलो करने हैं आपने, है ना। ये सवाल करिए जरा। इसमें बताना है कि कौन सा मिनिमम है, कौन सी संख्या है जो लीस्ट है, मिनिमम है। आपको दिया हुआ है 6th रूट ऑफ 12, थर्ड रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 3 और वर्गमूल ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 5 सॉरी। तो सबसे पहले तो इनको लिखने का तरीका देखो। इसको मैं लिख सकता हूं 12 की पावर 1/6, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3, और इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 1/4, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1/2, है ना भाई, 1/2 लिख सकते हैं हम। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे पावर्स हैं उनके जो डिनोमिनेटर, जो हर हैं, उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम किस किस का लेना है? एलसीएम ऑफ 6, 3, 4 और 2, ये हो जाएगा 12, और 12 की गुणा सभी में कर दो, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी, हर जगह 12 की आपने गुणा करनी है। फिर क्या करना है? 6 दूनी 12, 12 एकम 2 एकम 2, यानी कि 12 की पावर 2, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, और 2 छिक्के 12, 6 एकम 6। अब आप देख लो, 12 का स्क्वायर होता है बच्चा 144, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 3 125, और 3 की पावर 6 क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मिनिमम, यानी कि लीस्ट। लीस्ट सबसे छोटी संख्या तो 144 नहीं, 125 है, 125 है ना। और ये कहां से बनी है? ये बनी है फोर्थ पावर ऑफ 5। तो लीस्ट कौन सा हो जाएगा? लीस्ट हो जाएगा फोर्थ पावर ऑफ 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये संख्या बनी कहां से? फोर्थ पावर ऑफ 5 से।
ठीक है। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजक सही है। देखो इस साइन का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने कहा ए और ये साइन ऐसे लिख दिया, तो जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा, ये कहना चाह रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा, जिसकी तरफ मुंह बंद होगा इसका वो छोटा। ऐसा कहना चाहता है ये। यानी कि ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ऐसा वो कहना चाह रहा है। आपसे कह रहा है कि बताओ कौन सा सही है। केवल ए यानी कि यही सही है, केवल ए और तीन ये दोनों सही हैं, केवल दो सही है, या फिर सभी व्यंजक सही हैं। सभी व्यंजक जो हैं वो सही हैं। देखो इस तरह के सवाल को पहले तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, और फिर मैं आपको इनकी ट्रिक भी बता दूंगा। इस तरह के सवाल में ना छोटा सा हिंट छुपा होता है, छोटा सा ना हिंट छुपा होता है, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि क्या वो हिंट है जो छुपा हुआ है। तो यहां पर आप एक चीज सबसे पहले देखो भाई, ऐसे तो मैं इनको जोड़ ही नहीं सकता, √5 और √5 को, √2 और √8 को मैं √10 थोड़ी कह सकता हूं। √2 प्लस √8 को √10 नहीं कह सकते, ऐसे नहीं जुड़ेगा डायरेक्ट। √3 और √7 को √10 नहीं कह सकते आप, ऐसे नहीं जुड़ेगा डायरेक्ट। तो फिर कैसे डिसाइड करें कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तभी तो बता पाऊंगा मैं कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है। भाई तभी तो हम बता पाएंगे, ऐसे थोड़ी बता पाएंगे। तो करना क्या है बच्चे, आपने ना दोनों तरफ स्क्वायर करना है। जैसे √5 प्लस √5 का स्क्वायर कर दो, और इधर भी स्क्वायर कर दो √2 प्लस √10 का, √8 का सॉरी। तो ये क्या मिलेगा, a² प्लस b², स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, प्लस 2ab, ab यानी कि 5×25। और इधर क्या मिलेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2√8×2 = 16, 2√8×2 = 16। ये मैंने आपको सिखाया है ना, पावर सर्च इंडिसेस की पहली क्लास में ही सिखाया मैंने आपको। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2√25, और ये हो जाएगा 10 प्लस 2√16। अब मैं इसी को ही सॉल्व कर रहा हूं, बाकी दो को सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसी में से ही आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं जो इस तरह के सवालों में लगती है। बच्चे यहां आप एक चीज देख पा रहे होगे कि यार यहां 10 है, यहां भी 10 है, दोनों जगह सेम है। यहां प्लस का साइन है, यहां भी प्लस का साइन है, दोनों जगह सेम है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, दोनों जगह सेम है। यानी कि जो भी हमारा डिफरेंस क्रिएट होगा वो इससे होगा। देखो यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, तो जो भी हमारा डिफरेंस क्रिएट होगा 25 और 16 की वजह से होगा। बाकी सब कुछ तो सेम ही है भाई, बाकी सब कुछ तो सेम है। मैंने देखा ना, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो 10 + 2 रूट, 10 + 2 रूट, यहां रूट के अंदर 25, यहां रूट के अंदर 16। अब आप मुझे खुद बताओ, रूट रूट के अंदर 25 है या रूट के अंदर 16 है, तो 25 बड़ा होगा या 16? सर 25 बड़ा होगा। अगर 25 बड़ा है तो ये पूरा इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम है ना, बाकी सब तो सेम है। यहां 16 है, यहां 25 है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट इससे बड़ा या छोटा होगा, इस बात को डिसाइड करेगा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। यहां था 8×2 = 16, यहां है 5×25, बाकी सब तो सेम था। डिसाइड किसने किया कि कौन सा पार्ट बड़ा है, इन दोनों की रूट के अंदर जो संख्या है उनकी मल्टीप्लीकेशन ने। लेकिन एक कंडीशन है, मैंने पहले वाले को सॉल्व करके आपको वो चीज बताई, हालांकि मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, है ना। तो
ये चीज मैंने आपको बताई कि आपने एक चीज कंडीशन देखना है कि जो रूट के अंदर संख्या है ना, उनको जोड़ो जरा, 5 और 5 10, इनको जोड़ो जरा, 8 और 2 10, सेम है 10 और 10 दोनों जगह। 3 और 7 10, 2 और 8 10, यहां भी सेम है। 5 और 5 10, 3 और 7 10, हर जगह सम हमारा 10 बन रहा है। हर जगह हमारा जो सम है क्या बन रहा है, 10 बन रहा है ना भाई। यहां 10 है, यहां 10 है, बाकी दो से मतलब नहीं है, हमें इसको सही बताना है तो आमने सामने वाले के रूट के अंदर जो संख्या है उनका योग 10 बन रहा है, तो तभी तो ये दोनों सेम हो गए। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, 5 पूरे 25, 8 दूनी 16, 25 16 से बड़ा है, इसका मतलब पहले वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड पे आना, 3 सत्ते 21, 2 अट्ठे 16, भाई 21 16 से बड़ा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। 5 पूरे 25 और 7 तिया 21, भाई 25 21 से बड़ा है, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब बच्चा एक आध दो बोलेंगे कि सर अगर ये योग, जैसे यहां तो 5 5 10, 8 2 10, अगर ये बराबर ना हुआ, तो बच्चे ऐसा सवाल तो पहली बार चांसेस कम है कि बनेगा, बहुत कम चांसेस। अगर बना तो फिर आपको इस तरीके से स्क्वायर करके संख्याओं को देखना पड़ेगा, फिर आपको स्क्वायर करके संख्याओं को देखना पड़ेगा, है ना। हालांकि बहुत कम चांस है, कभी भी सवाल बनेगा तो आपको 100% तो नहीं, 99% वो आपको इनका योग बराबर देगा। 1% बना तो आपके पास फिर ये तरीका है, ठीक है। क्योंकि जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे गए हैं, सब में वो योग बराबर दिया है अभी तक, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करूं, कोई स्टेट एग्जाम हो, सब में वो योग बराबर देगा। 3 7 10, 8 2 10, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 7 तिया 21, 8 दूनी 16, यही डिसाइड करेगा। ओके, चलो सवाल हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब कुछ इस तरह के सवाल देख लो जरा। इस तरह के सवालों में क्या करना है भाई, कह रहा है कि 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17, हमारा तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाए भाई। अगर मैं 3 की पावर 34 कैलकुलेटर में निकालने लग गया, तो वो एक पावर तक तो निकालेगा, एक लिमिट पावर तक तो निकालेगा, फिर वो लिख देगा ई। ऐसा आपने देखा होगा ना, कैलकुलेटर में कोई बड़ी कैलकुलेशन करके देखो, फिर वो लिख देता है ई, ई एरर, है ना। इतनी पावर तो कैलकुलेशन भी ना निकाल पाए, हम तो कैसे निकाल पाएंगे, पेन से नहीं निकाल सकते ना, कि 3 की पावर 34 कहाँ तक निकालते जाएंगे। 2 की पावर 51, 7 की पावर 17, अब कुछ बच्चे ऐसे महारथी होंगे, वो देखेंगे 7, अच्छा यही सबसे बड़ा होगा, 3, अच्छा ये दूसरे नंबर पे होगा, 2, अच्छा ये तीसरे नंबर पे होगा। ऐसा नहीं करना है, डिसाइड इनकी पावर्स भी करेंगी, पावर्स का भी रोल होगा भाई साहब, पावर्स का भी रोल होगा। कि मान लो अगर मैंने कहा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, कौन सा बड़ा है, आप ये थोड़ी कह सकते हो 3 बड़ा है, हाँ तो ये बड़ा होगा। 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 2 होता है 9, ये बड़ा हो गया ना। तो पावर्स भी डिसाइड करती हैं। अब सर पावर तो इतनी बड़ी है, ऐसे कैसे डिसाइड करें। चलो जो रूट वाली संख्या थी, घनमूल, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, वहां तो हमने एलसीएम वगैरह लेके कर लिया। यहाँ क्या करना है, चलो यहाँ भी आपको मैं बताता हूँ करना क्या है। संख्या लिखेंगे, 3 की पावर 34, 2 की पावर 51, और तीसरी क्या है, तीसरी है 7 की पावर 17। बच्चे जो ये पावर है ना, हमें एचसीएफ लेना है, एचसीएफ ऑफ पावर। जो आपके पास ये बड़ी बड़ी पावर है ना, ये 100 200 300 400 भी हो सकती हैं, कई सवालों में आपको मिलेंगी देखनी। आपने इनका एचसीएफ लेना है। हमें जरा बताइए एचसीएफ ऑफ 34, 51 और 17, क्या कॉमन आ रहा है भाई, 17 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 17।
जो कॉमन आ रहा है वही हमारा HCF होगा। अब HCF आने के बाद में आपने क्या करना है, इस HCF से ये पावर्स को डिवाइड कर देना है। इस HCF, देखो वहां जब रूट वाली सवाल थे वहां हमने एलसीएम लिया और एलसीएम से गुणा किया। यहां बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इनका HCF से हम तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना बनेगा, 17 दूनी 34, ये बनेगा 17 तिया 51, ये बनेगा 17 एकम 17। तो संख्या क्या बन गई, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 7 की पावर 1, यानी कि 9, 8 और 7। अब हमें क्या लगाना है, आरोही क्रम। बच्चे आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले, तो सबसे छोटा कौन सा है, 7 की पावर 17, फिर दूसरे नंबर पे 8 यानी कि 2 की पावर 51, और फिर तीसरे नंबर पे ये यानी कि 3 की पावर 14। और यही हमारा आंसर हो जाएगा 7, 2, 3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चा, हमें संख्याओं का HCF लेकर उस पावर को डिवाइड करना है और हमारी संख्या छोटी बन जाएगी। ठीक है, एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये सवाल है जरा देखना इसको। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। आपसे कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपने क्या करना है, पावर का HCF लेना है। HCF ऑफ 50, 40, 30 और 20, क्या सब में से 0 0 0 कॉमन आ रही है, यानी कि HCF हो जाएगा हमारा 10। तो यहां भी 10 से डिवाइड कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, क्या हो जाएगा 4 की पावर 3, और क्या हो जाएगा 5 की पावर 2। यानी कि 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 2 25। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, वो तो 81 है, और आई कहाँ से है, 3 की पावर 40 से, यानी कि हमारी जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 3 की पावर 40। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। ऐसे देखकर नहीं लगाना है कि जो संख्या दिखने में सबसे बड़ी लग रही है जरूरी नहीं है कि वो सबसे बड़ी हो, क्योंकि डिसाइड फैक्टर उसका पावर भी होगी, और उसको हमने इस तरीके से किया। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर्स को भी आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, चलो आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, क्या है वो, कि तो मैंने शायद आपको बताया हुआ भी, बताया हुआ भी है ये तो मैंने, है ना, सीधा सवाल ही करते हैं। ये तो मैंने पावर सर्च इंडिसेस की पहली क्लास में ही आपको बताया था कि 3 की पावर 2 की पावर 3 है, इसका मतलब होता है 3 की पावर 2 को कितनी बार गुणा किया गया है, 3 बार। 2 को कितनी बार गुणा किया गया है, 3 बार। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8, और ये कितना है, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 3 की पावर 6। ये कितना है, 3 की पावर 8, और ये कितना है, 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 8 बड़ा है 3 की पावर 6 से, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ओके, सेकंड पे आएंगे, 2 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को कितनी बार गुणा किया गया है, 2 बार। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। 2 की पावर 2 को कितनी बार गुणा किया गया है, 3 बार, है ना, 2 को कितनी बार, 3 बार। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 8। तो ये बड़ा है, यानी कि यहाँ ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब
सर्च इंडिसेस की मैक्सिमम पॉसिबल जितनी भी चीज हो सकती थी मैंने आपको बता दी। कल हम चैप्टर शुरू करेंगे बच्चे, अपना मेंसुरेशन चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मेंसुरेशन चैप्टर, हालांकि अब आपके जो चैप्टर्स बचे हैं, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, है ना, क्योंकि ये चारों चैप्टर बहुत बड़े हैं। अगर इन्हें डिटेल में हम घुसें तो ज्योमेट्री ही एक ऐसा चैप्टर है जो 20 से 22 दिन ले जाएगा। एलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जो 10 से 12 क्लास ले जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है 10 से 12 क्लास, और मेंसुरेशन 15 से 16 क्लास। यानी कि ये ओवरऑल देखें तो 2.5 महीने का है। लेकिन आपके सिलेबस में इन चारों चैप्टर से मिलकर आते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सवाल, चारों चैप्टर से मिलकर मैक्स टू मैक्स 2 सवाल आते हैं। तो 2 सवालों के लिए हम लोग 2.5 महीना क्यों बेकार करें? हमें तो वो मोटा मोटा पढ़ना है जहां से चीजें हमेशा पूछी गई हैं आपके एग्जाम में। तो मैं चीजों को समराइज करके आपको पढ़ाऊंगा बच्चे। हर चैप्टर में हम 3 से 4 क्लास लेंगे। ऐसा मत कहना कि सर 4 क्लास का ही चैप्टर है, नहीं, क्लास चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उसको समराइज फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा। और क्योंकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें 2 ही सवाल की बनती है, तो वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर हम लेकर चलेंगे। और ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर को। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।